नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, रोज की तरह आज भी 30 महत्वपूर्ण लेकर आए हैं जो कि छत्तीसगढ़ नदी अफवाह तंत्र से है। तो आज की इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जब भी वीडियो अपलोड होगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? ताप्ती नदी, हसदेव नदी, कृष्ण नदी, मंजरी नदी। तो यहाँ पर जो मुख्य नदी है छत्तीसगढ़ की है ना, उसमें से प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदी है उनमें कौन सा नदी आता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हसदेव नदी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या बोलते हैं, किस नदी की सहायक नदी हसदेव है? तो हसदेव कौन सी नदी है दोस्तों? उसकी सहायक नदी है गोदावरी की, इंद्रावती की, महानदी, नर्मदा या रिहन नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महानदी की जो सहायक नदी है वो हसदेव नदी है। इसको CGPSC के द्वारा 2014 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिया है, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था से निम्नलिखित कथन संबंधित है। तो यहाँ पर कौन कौन से कथन है दोस्तों वो संबंधित है, उसको बताना है कहाँ से? तो छत्तीसगढ़ के जो नदी अपवाह तंत्र है वहां से। तो पहला कथन क्या बोलता है, महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है। तो ये क्या सही है? तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए महानदी जो अपवाह व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत प्रकार की है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है जो नदी अपवाह तंत्र है वो। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये भी महानदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो शिवनाथ नदी है। और ऑप्शन तीसरा देखिए दोस्तों, ये तीसरा कथन क्या बोलते हैं, हसदेव व पैरी महानदी की अन्य सहायक नदी है। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, जो हसदेव नदी है और पैरी नदी ये भी महानदी की है वो सहायक नदी थी। इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ये भी देख सकते हैं ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ये 1, 2 एवं 3 सही, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का प्रश्न, शिवनाथ की सहायक नदी में शामिल है। शिवनाथ नदी की कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है दोस्तों? आमनेर, हाप, तांदुला या हसदेव। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपको जो ऑप्शन डी दिया हुआ है हसदेव नदी है वो शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं, ये महानदी की सहायक नदी है हसदेव नदी है ना। लेकिन आमनेर, हाप और तांदुला ये शिवनाथ की सहायक नदियां है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है? तो कौन सा नदी है दोस्तों जिसके किनारे पर कोरबा शहर है वो बसा हुआ है? महानदी के तट पर या शिवनाथ नदी के तट पर या फिर खारू नदी या फिर हसदेव नदी है ना। तो यहाँ से इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हसदेव नदी के तट पर कोरबा नगर है वो स्थित है। CGPSC के द्वारा F 2008 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर का प्रश्न है, कोरबा शहर किन नदियों के तट पर स्थित है? यहाँ पर जो कोरबा शहर है वो कौन सा नदी है दोस्तों उसके तट पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए हसदेव अहिरन, हसदेव महानदी, गोदावरी और इंद्रावती महानदी और दूध नदी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हसदेव और अहिरन नदी है उसके तट पर जो कोरबा शहर है वो स्थित है। चलिए 7वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, तो हसदेव नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, कितनी किलोमीटर की लंबाई है हसदेव नदी? 180 किलोमीटर, 170 किलोमीटर, 176 किलोमीटर या फिर 180 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो हसदेव नदी है उनकी जो कुल लंबाई है वो 176 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका स्क्रीन पर है 8वां नंबर का प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर देखिए, तो छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन गढ़ पीथमपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर जो पीथमपुर है दोस्तों वो कौन से नदी के तट पर स्थित है? हसदेव नदी के तट में स्थित है या जोंक नदी या फिर कोडार नदी या फिर अर्पण नदी? तो कौन सा नदी है उसके तट पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हसदेव नदी है उसके तट पर पीथमपुर है वो स्थित है। CGVAPM के द्वारा 2013 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसको महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था 2009 में, उसमें CGVAPM के द्वारा लिया गया था। तो देखिए क्या बोलते हैं प्रश्न 9वां, हसदेव नदी के किनारे छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला स्थित है? जो हसदेव नदी है उसके में है ना,
तो हसदेव नदी के किनारे में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है दोस्तों, जो स्थित है? दुर्ग जिला, कोरबा जिला, सरगुजा जिला या फिर बस्तर जिला। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोरबा शहर है वो हसदेव नदी के तीर पर स्थित है और उसी के साथ में कोरबा जिला है वो भी यहाँ पर इसके साइड तीर में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके बीच में 10वां नंबर का प्रश्न, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हसदेव नदी की सहायक नदियों को निम्न कूटों के आधार पर यहाँ पर चुनना है। तो कौन कौन सा जो कूट बन रहा है दोस्तों उसके आधार पर देखना है। तो यहाँ पर दिए अहिरन, पैजन, जटाशंकर, गज या चौरनाई, है ना। तो हसदेव नदी की जो सहायक नदी है उनमें से कौन कौन सा सही है वो देखिए। तो यहाँ पर अहिरन है दोस्तों, ये इसकी जो सहायक नदी, पैजन कन्हार की सहायक नदी है ना। यहाँ पर जो पैजन है वो कन्हार नदी की सहायक नदी है। किसका? कन्हार नदी है उनका सहायक नदी। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सही नहीं आएगा। ये अहिरन आ जाएगा, जटाशंकर आ जाएगा, गज आ जाएगा और चौरनई है, ये जो है वो हसदेव नदी की सहायक नदी है। लेकिन जो पैजन है वो कन्हार नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सी दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की लंबी नदी है? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? रिहन नदी, कन्हार नदी, सबरी नदी या फिर हसदेव नदी। तो यहाँ पर इनका जो लंबाई है किलोमीटर बहने की है उसके आधार पर यहाँ पर देखिए हसदेव नदी है उनको दिया गया है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो शिवनाथ नदी जो बहने के आधार पर है और सब छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी लंबाई में बोला जाएगा तो महानदी है। लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पर यहाँ पर इस जो चौरा ऑप्शन दिया है उसमें बताना है। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ रिहंद नदी है उनका जो कुल लंबाई है वो है हसदेव नदी है ना, हसदेव है उनका 176 किलोमीटर है। यहाँ पर 176 किलोमीटर हसदेव नदी का है। कन्हार नदी है उसका 115 किलोमीटर है, कन्हार नदी है उसका 115 किलोमीटर है, ये बहता है। साथ में जो सबरी नदी है उनका है 173 किलोमीटर और रिहन नदी है वो उनका है 145 किलोमीटर, ये इनका लंबाई है ना। तो इस प्रकार से जो सबसे बड़ा नदी है वो हसदेव नदी है। तो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको जो डेटा दिए हूँ उसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न 12वां नंबर का प्रश्न है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बेसिन और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र सुमेलित है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ बेसिन है और छत्तीसगढ़ के जो प्राकृतिक क्षेत्र है उससे सुमेलित करना है। कोरबा नदी बेसिन है वो छत्तीसगढ़ का मैदान दिया हुआ है। शबरी नदी बेसिन है मैकरशणीय दिया हुआ है। हसदेव रामपुर बेसिन है बघेलखंड का पठार दिया गया है और मनेरी नदी बेसिन है बस्तर का पठार दिया है। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा दोस्तों, जो कौन है वो सुमेलित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हसदेव रामपुर बेसिन है उस बघेलखंड का भाग है, वहां से ये जुड़ा हुआ है। जो क्योंकि जो बघेलखंड का पठार है जो उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ है वो पाया जाता है और हसदेव और रामपुर बेसिन है वो भी कोरबा क्षेत्र में पाया जाता है जो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ वाला इलाका है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भद्रकाली किन नदियों के संगम पर स्थित है? यहाँ पर आपका 13वां नंबर का प्रश्न है। भद्रकाली है वो कौन सी नदी है उसके संगम पर स्थित है? गोदावरी एवं सबरी नदी के संगम पर, या फिर गोदावरी एवं कोटरी नदी उसके संगम पर, या फिर गोदावरी एवं इंद्रावती नदी उसके संगम पर, या फिर इंद्रावती एवं सबरी नदी है उनके संगम पर। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। गोदावरी एवं इंद्रा नदी है का जो जहाँ पर दोनों का मिलन स्थल वहां पर जो भद्रकाली है उनका संगम स्थल है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। और ये चीज है जो दंड कारण्य क्षेत्र उसके जो ढाल की ओर है ना वहां पर ये बहता है, तो ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 14वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है ना। यहाँ पर कौन सा नदी है ऐसी है जो छत्तीसगढ़ से उसका उद्गम नहीं है, उसको आपको बताना है। मान नदी, इंद्रावती नदी, रिहन नदी या फिर कन्हार नदी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्रावती नदी है उनका उद्गम जो मुंगेर पहाड़ी है ना, मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा वहां से इनका उद्गम हुआ है इंद्रावती नदी का। बाकी मान नदी है मैनपाट से हुआ है ना, मैनपाट से मान नदी का निर्गम है और बाकी है ये आप देख लेना। चलिए
अगला प्रश्न है वो चीज देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। इंद्रावती नदी का उद्गम वो कौन से पर्वत से निकले है ना। तो महेंद्रगिरी पर्वत से, हिमालयन पर्वत से, या फिर सिहावा पर्वत, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। कारण क्या है कि इसमें जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है। ऑप्शन में इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, इंद्रावती का जो उद्गम है वो मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा है, वो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं होने की वजह से इसको इनमें से कोई नहीं लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है। यहाँ पर 2 भागों में जो विभाजित करने वाली नदी है वो कौन से है, सबरी नदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती या फिर महानदी है ना। तो बस्तर संभाग है, उसको 2 भाग में बांटने के लिए यहाँ पर जो इंद्रावती नदी है वो 2 भागों में इसको विभाजित कर देती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह तंत्र बस्तर संभाग में सबसे बड़ा है। तो बस्तर संभाग है, उस तरफ कौन सा नदी है दोस्तों जिसका अपवाह तंत्र पूरे बस्तर क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा का, यमुना का, नर्मदा का, या फिर इंद्रावती का। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो इंद्रावती नदी है उनका जो फैलाव है ना, वो पूरा बस्तर संभाग में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वां नंबर का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी तथा नंदीराज किसकी सहायक नदी है। महानदी की, इंद्रावती की, गोदावरी की, या फिर शिवनाथ नदी। तो जितने भी दिया गया है दोस्तों, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी और नंदीराज, ये किसकी सहायक नदी है। तो ये है आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्रावती नदी है उनकी है ये सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, बाघ नदी कहाँ से निकलती है। नंदीराज चोटी बैलाडीला से, बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा से, या फिर कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव से, या फिर तपोवन से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कुल्हारी पहाड़ी राजनांदगांव है, वहां से बाघ नदी वो निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 20वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नांकित में से कौन है। कन्हार, महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्रावती नदी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तालपिरु किसकी सहायक नदी है। महानदी की, नर्मदा की, इंद्रावती की, या फिर सोन नदी। तो जो तालपिरु है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्रावती नदी है उनकी ये सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 22वां नंबर का, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको सीजीपीएससी के लिए 2018 में पूछा गया था। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है। पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, या फिर दक्षिणी भाग, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो गोदावरी अपवाह तंत्र है वो किस तरफ है, छत्तीसगढ़ के। तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिणी भाग में गोदावरी अपवाह तंत्र है, फिर गोदावरी प्रवाह बेसिन है वो है। साइंटिफिक ऑफिसर 2018 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर का प्रश्न, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है। यहाँ पर जो कोटरी बेसिन है दोस्तों कौन सी दिशा में स्थित है, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, या दक्षिण पश्चिम दिशा में, या फिर दक्षिण में, या फिर पूर्व में, या फिर पश्चिम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में कोटरी बेसिन है वो स्थित है छत्तीसगढ़ के। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां नंबर का प्रश्न है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 24वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है। सबरी, नारंगी, निब्रा, या फिर नंदीरा। तो यहाँ पर जो इंद्रावती नदी है उनकी जो सहायक नदी नहीं है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सबरी नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी नदी है उनकी जो सहायक नदी है सबरी नदी है, और बाकी नारंगी, नंदीराज और निब्रा ये इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। CGVAPM के द्वारा इसको 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोटरी नदी का उद्गम स्थल है, कोटरी नदी है उनका उद्गम कहाँ से हुआ। ऑप्शन ए दिया है, राजाहरा की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, रावघाट की पहाड़ी, या फिर केशकाल की पहाड़ी, है ना। तो यहाँ से देखिए कौन हो जाएगा इसका सही जवाब। तो आपका ऑप्शन है ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राजाहरा की पहाड़ी से जो कोटरी नदी है उनका उद्गम हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका 26वां नंबर का प्रश्न है, बस्तर की जीवन रेखा नदी कौन सी है? बस्तर की जो जीवनदायिनी नदी है वो कौन सी है? महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ या फिर केलो नदी। तो बस्तर संभाग में बहने वाली जो नदी है दोस्तों वो है आपके इंद्रावती नदी, और यही है जो इंद्रावती है वो बस्तर संभाग की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27वां नंबर का, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? शबरी नदी को, गोदावरी को, इंद्रावती, नारंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो इंद्रावती नदी है वो बस्तर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम यहाँ पर सही है ना? तो यहाँ से दोस्तों इसको अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम बोल रहा है तो आपको घटते हुए क्रम में जमाना है, सबसे बड़े पहले, उसके बाद उससे छोटे, उसके बाद उससे छोटे, या फिर उसके बाद उससे छोटे। तो इसमें अरेंज करते हुए आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। शिवनाथ नदी है वो सबसे बड़ी है ना? उसके बाद इंद्रावती नदी, उसके बाद मान नदी और फिर रिहंद नदी है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवनाथ नदी की जो लंबाई है वो 290 किलोमीटर है, और इंद्रावती नदी है उनकी जो लंबाई है 264 किलोमीटर। कितना? 264 किलोमीटर। साथ में जो मांड नदी है उनका लंबाई है 195 किलोमीटर, सॉरी 155 किलोमीटर है ना? और फिर लास्ट आपका जो रिहंद नदी है ना, उनकी जो लंबाई है 145 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका घटते क्रम में। तो पहले शिवनाथ नदी है, उसके बाद इंद्रावती, उसके बाद मान नदी या फिर रिहंद नदी। और अगर यहाँ पर महानदी दिया हुआ रहता तो हम उसको ऑप्शन में लेते, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी लंबी नदी है उसमें महानदी आता है, जो कि 858 किलोमीटर में पूरा इसका लंबाई है, और जो छत्तीसगढ़ में बहता है वो 286 किलोमीटर है वो बहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? इंद्रावती नदी उनकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन है दोस्तों? नंदीराज दिया है, कोटरी दिया है, शंखनी दिया है, फिर शबरी दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, उसके आधार पर यहाँ पर जो कोटरी नदी है वो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट से प्रश्न है, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? जो कौन सा जोड़ा है दोस्तों जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। यहाँ पर शहर दिया हुआ है, इधर नदी तट दिया हुआ है। तो देखिए रायपुर है वो खारून नदी के तट पर स्थित है, बिलासपुर है अरपा नदी के तट पर स्थित है, दुर्ग है वो शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है, और जगदलपुर है वो महानदी के तट पर है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। जो आपको ऑप्शन ए है, डी है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जगदलपुर महानदी के तट पर स्थित नहीं है। जो महानदी है ना, जगदलपुर है वो कौन से नदी के तट पर स्थित है? तो वो इंद्रावती नदी है उनके तट पर स्थित है जगदलपुर। बाकी रायपुर है वो खारून के तट पर स्थित है, बिलासपुर है अरपा में, दुर्ग है वो शिवनाथ में, लेकिन जगदलपुर है वो इंद्रावती नदी के तट पर है। और जो महानदी उसमें तो आप जानते हैं महानदी के साथ में शिवरी नारायण, राजिम, सिरपुर, ये सभी नदियां हैं वो जो तट है वो जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।